हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें इस प्रमोशन हम क्लर्क्स ऑफिसर का टीओजीएमजीएस होने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पास एसबीआई प्रमोशन क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियो नोट R1 के वीडियोज हो जाएंगे, बैटरी के वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा। 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में। 20 मॉक टेस्ट प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, एज पर 5 year ट्रांसफर पॉलिसी, redeployment policy and transfer under career progression policy, the cut off date every year for award staff is। बोलता है जो अवार्ड स्टाफ के लिए कट ऑफ डेट डाला गया है हर 5 साल पे जो ट्रांसफर पॉलिसी, उसे मतलब हर 5 साल पे ट्रांसफर पॉलिसी, रीडिप्लॉयमेंट पॉलिसी, ट्रांसफर को करना है, मतलब ट्रांसफर होगा आपको करियर प्रोग्रेशन पॉलिसी की तहत। तो अवार्ड स्टाफ के लिए कट ऑफ डेट क्या रखा गया हर साल? ए ऑप्शन है 1 जून, बी ऑप्शन है 1 जनवरी, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1 जून। ये ऑप्शन हो जाएगा 1 जून। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, द केसेस रिलेटिंग टू सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस इन आवर बैंक, person aggrieved by the decision made by the internal complaints committee ICC, non-implementation of decision of ICC may prefer an appeal within dash days of the recommendation of ICC to internal appellate committee IAC of the bank। बोलते कैसे जो संबंध रखता है कैजुअल जो कैसे संबंध रखती है सेक्सुअल हैरेसमेंट में वुमेन का वर्क प्लेस में हमारे बैंक में। जो भी पर्सन अगर नाराज है डिसीजन जो भी मिला है या संतुष्ट नहीं है जो डिसीजन मिला है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के द्वारा, जिसको हम आईसीसी बोल रहे हैं, या डिसीजन जो है आईसीसी का उसको इंप्लीमेंट ही नहीं की जाए तो अपील कर सकता है हायर अथॉरिटी को। कितने दिन के अंदर अंदर वो बताना है। हायर अथॉरिटी क्या हो जाएगा? इंटरनल एपलेट कमेटी आईएसी जो बैंक का होता है। ऑप्शन 30 डेज, बी ऑप्शन 45 डेज, सी ऑप्शन है 60 डेज, डी ऑप्शन 90 डेज। सही ऑप्शन है डी हो जाएगा 90 डेज में। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, सिल्वर जुबली अवार्ड फॉर कंप्लीटिंग डैश ईयर्स ऑफ सर्विस में भी प्रेजेंटेड टू एम्प्लॉय। सिल्वर जुबली अवार्ड कितने साल कंप्लीट होने पे मिलता है एम्प्लॉयज को? ये सी ऑप्शन हो जाएगा 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, if an employee has been under suspension and he died during suspension, the period of suspension till his death is should be treated as। बोलते हैं अगर कोई एम्प्लॉय सस्पेंशन में मर जाता है सस्पेंशन के समय, जब जितना समय सस्पेंशन था जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी उसे ट्रीट किस रूप में करेंगे? ऑप्शन सस्पेंशन पीरियड, बी ऑप्शन ऑन ड्यूटी, सी ऑप्शन लीव, डी ऑप्शन नन ऑफ द। सही ऑप्शन है उसको हम ऑन ड्यूटी ट्रीट करेंगे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में, द एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन as the employee under suspension there should not however be any deduction under the dash heads। बोलते कोई एम्प्लॉय सस्पेंशन हो गया है उस सिचुएशन में किस प्रकार का डिडक्शन किस हेड के तहत नहीं काटेंगे? ए ऑप्शन इनकम टैक्स, बी ऑप्शन इंस्टॉलमेंट, बी ऑप्शन इंस्टॉलमेंट्स अगेंस्ट लोन्स ग्रांटेड बाय बैंक, जो लोन बैंक ने ग्रांट किया है उसका इंस्टॉलमेंट नहीं कटेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा पेमेंट टू द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, पेमेंट जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं कटेगा। डी ऑप्शन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन नहीं कटेगा। बाहर ले आप एम्प्लॉय सस्पेंशन में हो, इनकम टैक्स तो भाई लगेगा ही लगेगा, अगर टैक्सेबल है इनकम तो लगेगा, कुछ नहीं कर सकते लगेगा। फिर बोलते हैं इंस्टॉलमेंट जो होता है लोन का बैंक का वो भी जाए पे होगा, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेमेंट है वो भी पे होगा, बट प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, हु इज एपलेट अथॉरिटी फॉर स्टाफ अवार्ड ब्रांचेस अंडर जोनल ऑफिसेस हेडेड बाय SMGS 4 और बिलो। बोलते कौन एपलेट अथॉरिटी होता है स्टाफ अवार्ड ब्रांचेस का जोनल ऑफिसेज में जो हेड करते हैं जिनको स्केल 4 चाहे उससे कम? ये ऑप्शन हो जाएगा रीजनल मैनेजर, बी ऑप्शन DGM BNO, सी ऑप्शन DGM एंड सी DO, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा बी DGM BNO, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, इन केस ऑफ स्टाफ हाउसिंग लोन्स स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस अदर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस बी परमिटेड टू बी एडेड टू द कॉस्ट of house dwelling unit for the purpose of calculation of LTV, for the purpose of calculating LTV ratio in the cases where the total project cost of dwelling unit does not exceed rupees dash lakhs। बोलता है कि जो स्टाफ हाउसिंग लोन होता है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्ज और दूसरे डॉक्यूमेंटेशन चार्ज को परमिट की जाती है उसको आप ऐड कर सकते हैं हाउस का कॉस्ट में, ड्वेलिंग यूनिट का कॉस्ट में। पर्पस होता है कैलकुलेट करने का LTV रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो, उस केसेस में जहाँ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का ड्वेलिंग यूनिट एक्सीड नहीं करना चाहिए कितने लाख से ज्यादा। ऑप्शन 10 लाख, सी ऑप्शन 20 लाख, सी ऑप्शन 30 लाख, डी ऑप्शन है रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, व्हाट इज द टाइम लिमिट गैप स्पेसिफाइड फॉर एक्वायरिंग ए सेकंड हाउस और ए थर्ड हाउस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट हाउस अंडर स्टाफ IHLS
तो बोलता है टाइम लिमिट या गैप क्या स्पेसिफाइड किया गया चाहे एक्वायर करे सेकंड हाउस थर्ड हाउस एक डेट ऑफ एक्विजिशन से पहला हाउस का अंडर स्टाफ आई चले होता है। ये ऑप्शन है 1 ईयर, बी ऑप्शन 2 ईयर, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन नो गैप। कोई गैप का ऐसा जरूरत नहीं होता, जब चाहे तब ले सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 में ये फॉर रिपोर्टिंग एनी अनएथिकल प्रैक्टिस और बिहेवियर और वॉल्यूशन ऑफ सर्विस रूल्स इन द बैंक डिफाइंस फॉर इस स्टाफ पॉलिसी कॉल्ड। बोलते जब रिपोर्ट करते किसी प्रकार अनएथिकल प्रैक्टिस बिहेवियर को वॉल्यूशन को स्टाफ रूल्स में बैंक के तहत या डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषा बताया जाता है स्टाफ का पॉलिसी के तहत, सब क्या बोलेंगे? ऑप्शन फॉर अलर्ट, बी ऑप्शन एनपी रेजोल्यूशन, सी ऑप्शन विसल ब्लोअर, डी ऑप्शन है अर्ली वार्निंग सिस्टम। सही ऑप्शन है सी, विसल ब्लोअर बोलते हैं। क्वेश्चन 10 में जाएगा व्हाट इज डेस परसेंटेज ऑफ मार्जिन रिक्वायर्ड अंडर एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम फॉर वार्ड्स ऑफ स्टाफ मेंबर्स एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट। तो कितना प्रतिशत का मार्जिन का जरूरत होता है स्टाफ, कितना प्रतिशत का मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है अंडर स्टाफ ग्लोबल एडवांटेज स्कीम के तहत वार्ड्स को, ठीक है, स्टाफ मेंबर हर एक समय डिसबर्समेंट, यानी बेसिकली जो आप ग्लोबल एडवांटेज स्कीम एजुकेशन लोन ले रहे हैं आप, ठीक है, उसमें कितना परसेंट मार्जिन एम्प्लॉय को देना होगा, यानी पैसा लगाना होगा स्टाफ मेंबर को अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए हर एक डिसबर्समेंट में। ऑप्शन 10%, 20%, सी ऑप्शन है 25%, डी ऑप्शन है नील। सही ऑप्शन है 10% आपको लगाना होगा। ये ऑप्शन 10%, ठीक है। यहाँ एसबीआई प्रमोशन क्लर्क्स ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस, सर्कुलर्स का वीडियो जो आर1 का वीडियो का डिस्कशन हो जाएगा, बैटरी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, डिस्कटिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 चलो क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर 4 9685127 या फिर वेबसाइट पर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट JIBStudy.com, email address citizen@gmail.com, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। थैंक यू वेरी मच।